अब इसी से मैं कह रहा हूं, और ये सबसे क्रेडिबल, वन ऑफ द क्रेडिबल, पिछली बार हालांकि वो फेल हो गए, जो वो रोने लगे थे वो स्टूडियो में, आपको याद होगा, प्रदीप गुप्ता। लेकिन वो अपने को बहुत क्रेडिबल एक सिफोलॉजिस्ट मानते हैं, और उनका सर्वे का जो बैंक होता है वो बड़ा होता है। तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी की थी पिछली दफा। लेकिन इस बार 6.5 करोड़ मतदाता में से 13,500 का आप सैंपल साइज लेते हैं, तो इसमें आप कैसे कह देंगे? आप वो ये बात तो हो गई नहीं कि भाई चावल में पूरा चावल को देखने की जरूरत नहीं है, एक चावल देख लिया पक गया। नहीं, ऐसा नहीं है ये, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो चावल की थ्योरी यहां लागू नहीं होगी। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे मेजर फ्लॉ है वो यही है, मीन का फ्लॉ। जब आप स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालते हैं, उसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। और इसीलिए लोग कहते हैं ना, एक कहावत है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो बहुत आराम से समझ जाते हैं, कि वो बारात की कहानी हो चलती है, कि भाई पानी है, एक एक नदी को पार करना है जिसमें 60 बारात हैं, और उसमें कहा कि 60 बारात की हाइट क्या है, तो एवरेज हाइट है 5.5 या 6, मान लीजिए कि एवरेज है 5.8। तो पानी का निकाला कि भाई पानी की गहराई कितनी है, तो इतनी, तो सारे बारात निकल जाएंगे। तो पता चला कि सारे बारात तो निकल गए, लेकिन लड़के की हाइट कम थी, लड़का ही डूब गया। तो ये मीन का फॉल्ट है, ये स्टैटिस्टिक्स का अपना फ्लॉ है। और जो स्टैटिस्टिक्स के इस फ्लॉ को नहीं समझते हैं, वो जो प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसके प्रेडिक्शन कामयाब नहीं होते हैं, सही नहीं होते हैं। अब 6.5 करोड़ मतदाता एक तरफ, और दूसरी तरफ 13,500 करोड़ का सैंपल साइज, एक तो वही बहुत कम है, और उस 13,500 में से 70% ने जवाब देना उचित ही नहीं समझा, तो वो फ्लॉ हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में 3,500 के ऊपर, 3,500 के सैंपल साइज में अगर वो प्रेडिक्शन कर दें कि बीजेपी को इतनी सीट है, टीएमसी को इतनी सीट है, तो पूरी तरह से लफबाजी होगी, वो झूठ होगा। अब इसका नतीजा क्या हुआ? श्रीमान ने कहा कि मैं इस पर कोई प्रेडिक्शन पब्लिक नहीं करूंगा, उन्होंने वापस ले लिया। अब इसमें पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं वापस इसलिए ले लिया क्योंकि सच्चाई कहीं कुछ और है, वो देने की हिम्मत नहीं हो रही। और अगर ये सच्चाई, मान लीजिए कि अगर ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी की टीएमसी को 160 170 सीटें आ रही हैं और दोबारा ममता बनर्जी सरकार बना रही है, तो अभी से ही जो मार्केट क्रैश होना शुरू होगा, पुश होना शुरू होगा, मोमेंटम बनना शुरू होगा, तो और भी परेशानी हो सकती है। तो कहा कि भैया आप चुप चुप रह जाते हैं, 4 तक हम इंतजार कर लेते हैं, और उसके बाद कहेंगे, उसके बाद अगर बात बनेगी, रिजल्ट हो जाएगी और वाकई में टीएमसी जीत जाएगी, तो हम अपना पब्लिक कर देंगे कि देखिए ये मेरा पब्लिक, ये मेरा था अनुमान, और उसी अनुमान के हिसाब से आया है। लेकिन अब इसको भी वो पब्लिक करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो ये बात झूठ बोल रहे हैं कि 70% लोगों ने हमें जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैंने पश्चिम बंगाल के प्रेडिक्शंस को पब्लिक करना उचित नहीं समझा है, क्योंकि मेरा सैंपल साइज ऑलरेडी बहुत कम है, और उसमें से 70% नहीं देना तो बहुत नगण्य हो जाएगा मेरा सैंपल साइज, और उसमें हम, मेरा कैलकुलेशन फेल भी कर सकता है, मेरी जो गणना है वो गणना फेल कर सकती है। और ये टोटल मेजरमेंट, एक प्रकार से स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट जो है वो पूरी तरह से सिफर हो जाएगा, फुस हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने ऊपर कोई तोहमत लेना चाहता नहीं हूं, तो उन्होंने इससे परहेज कर लिया। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि सच्चाई कुछ और है, जो प्रदीप गुप्ता दुनिया को बता नहीं रहे। उनको सच्चाई पता चल गई है, क्योंकि टीएमसी की सरकार बन रही है और वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता कि उनके सैंपल सर्वे में ये बन रही होती टीएमसी की सरकार, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रदीप गुप्ता सबसे पहले उसको पब्लिक करते। क्यों? क्योंकि अगर 90% एग्जिट पोलस्टर्स, सब सब सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, 200 पार तक पहुंचा रहे हैं, तो अगर उसमें प्रदीप गुप्ता का एक्सेस माई इंडिया अगर ये कहता कि नहीं, टीएमसी की सरकार बन रही है, तो लोगों का फोकस उनके तरफ रहता, जरूर रहता। ऐसा हो नहीं सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रदीप गुप्ता कुछ आंकड़े को छिपा रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित जो हैं अपोजिशन के, अपोजिशन लीनियंट पॉलिटिकल पंडित, वो कह रहे हैं, और इसलिए मैंने आप सोचा कि आपके साथ ये चर्चा जरूर की जानी चाहिए, कि अपोजिशन लीनियंट पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि प्रदीप गुप्ता ने जो आंकड़े छिपाए हैं, जो आंकड़े वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि टीएमसी की सरकार बन रही है, वो एक देख रहे हैं।
हालांकि इसमें दम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी प्रदीप गुप्ता ही जानते होंगे कि सच बात क्या है। सच बात यह है कि 13 साढ़े 13 हजार से ज्यादा सैंपल सर्वे उनके पास है और उसके बिना पर उनको फीडबैक मिला है कि टीएमसी की सरकार बन रही है और उसको वो छिपा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तब तो प्रदीप गुप्ता को सफाई देनी चाहिए और अगर ऐसी बात नहीं है, जो सैंपल सर्वे उनके पास वाकई में 13,500 है, जिसमें 70% ने जवाब नहीं दिया है, तो वो 30% के आंकड़े को लेकर के पब्लिक में नहीं जाना चाहते हैं। ये बात तो उनका स्टेटेड स्टैंड है, वो ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुके हैं, तो इस पे तो उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो पहला एक कारण ये हो रहा है कि पोलस्टर के बीच में एक पोलस्टर का अपने पोल को पब्लिक नहीं करना संदेह खड़ा कर रहा है और दूसरा दूसरा ये हो रहा है कि ममता बनर्जी की जो लोकप्रिय स्कीम्स थे, जो फ्री बीज है, क्या वो फ्री बीज फेल कर जाएगा यहां पे? नीतीश कुमार का फ्री बीज बिहार में काम किया, ठीक है, 11th आवर में 10,000 का जो गया वो भी गया, लेकिन फ्री बीज खाली आखिरी 10,000 काम नहीं किया। कांस्टेंट फ्री बीज नीतीश कुमार देते जा रहे थे और उसको मोदी का भी फ्री बीज सप्लीमेंट कर रहा था। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में युवा को जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है 1,500 रुपए का, इसके अलावा जो महिलाओं को मिल रहा है, ये सारे पैसे उनके अकाउंट में जा रहे हैं। तो क्या टीएमसी ने आखिरी समय में अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और हर मतदाता के दिमाग में बिठाया कि देखो अगर भाजपा आएगी, एक तो पहले पेट्रोल डीजल महंगा होगा चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद, और दूसरा अगर भाजपा आएगी तो जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, हमें दो तो हम आगे बढ़ाएंगे, वो जो आएंगे वो तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, वो तुम्हें पैसा नहीं देंगे। अब ये समझाने में क्या ममता बनर्जी अपने वोटर को